हमारे शरीर के लिए जैसे ब्रेन के 12 मुख्य केमिकल काम करना जरूरी है ना। अगर उन 12 मुख्य केमिकल में से किसी में भी गड़बड़ी आ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर और ब्रेन के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो गुरुजी ये कहते हैं साइंस के आधार पर कि ये जो 12 केमिकल हैं ये ब्रेन में तो बनते ही हैं, लेकिन कुछ मात्रा में ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनते हैं। अगर ये ब्रेन में 80% बनते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 20% बनते होंगे। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मेडिकल साइंस की रिसर्च के आधार पर अगर ब्रेन के अंदर ट्रिलियंस न्यूरॉन्स हैं, यानी कि खरबों न्यूरॉन्स हैं, तो ऐसे ही न्यूरॉन्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हैं, है ना। चाहे वो मिलियन के रूप में ही क्यों ना हो, यानी कुछ मात्रा में ही सही क्यों ना हो, लेकिन वह न्यूरॉन्स सेम वही काम करती हैं जो ब्रेन करता है। तो ब्रेन के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी एक सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन के ही उन केमिकल को बनाने का काम करता है। उसको मेडिकली साइंस में हम कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन का वह सिस्टम है जो ब्रेन के ही उन मुख्य केमिकल्स को बनाने का काम करता है जो कि ब्रेन के लिए जरूरी है और शरीर के लिए जरूरी है। अगर हमारे ब्रेन में कोई बीमारी आ गई है और वो केमिकल नहीं बन रहा, तो यानी कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर कर ब्रेन की बीमारियों को उपचार कर सकते हैं। अब न्यूरोथेरेपी में स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने का तरीका क्या है? काफ मसल्स, है ना। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने का तरीका है गैस आई का पॉइंट। गैस आई का पॉइंट कहां देते हैं? हम काफ मसल्स को ऊपर देते हैं। काफ मसल्स को स्टिमुलेट करें। अल्टीमेटली अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो हमें काफ मसल्स पर काम करना होगा, है ना। तो ऐसा कभी भी कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित है या केमिकली न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित है, यानी कि मसल से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेन को तो स्टिमुलेट करने की जरूरत है ही, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन को भी जरूरत है कि हम उसे स्टिमुलेट करें। और उसके लिए हम काफ मसल्स पर काम करते हैं, यानी कि हम गैस आई का पॉइंट देते हैं। और उसमें हमारे न्यूरोथेरेपी में अलग अलग गैस आई का पॉइंट है। जैसे 1 गैस आई भी है, 1 गैस आई 6 पॉइंट में भी है, या 6 गैस आई भी है, 12 गैस आई भी है। 12 गैस आई को हम ज्यादातर डोपामाइन पेशेंट को देते हैं, यानी कि जिनको पार्किंसन की बीमारी है, हमें डोपामाइन बनाना है तो हम 12 गैस आई देते हैं। 9 गैस आई भी है। 6 गैस आई हमारे हाई बीपी को ठीक करने का काम करता है। 9 गैस आई हमारे लो बीपी को बढ़ाने का काम करता है। तो अलग अलग तरीके से हम गैस आई का पॉइंट देकर काफ मसल्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं और उसका इफेक्ट हमारे अलग अलग पार्ट पर होता है। ये तो हो गया केमिकली हम कि गैस आई पॉइंट से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करें। अब इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन हमारे काफ मसल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम इस तरीके के पेशेंट को देख रहे हैं तो उनको एक ट्रीटमेंट फिजिकल रूप में भी देने की आवश्यकता है। तो ये ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट हमने बनाया जिसको हम CRT कहते हैं। CRT का मतलब काफ मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक। काफ मसल रिलैक्सेशन टेक्निक अभी तक की जो रिसर्च है, अभी तक हमने जो समझा है, यानी कि मैंने जो समझा है कि काफ मसल्स का संबंध आपकी पूरी बॉडी के साथ है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई बीमारी है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको कमर में दर्द हो रहा है, आप थके हुए हैं, तो जैसे पुराने जमाने में भी आपने देखा होगा कि हम जब थक जाते थे तो फिर क्या होता है कि हम अपने पैरों को दबाते हैं, यानी कि अपनी काफ मसल्स को हम प्रेस करवाते हैं, है ना। आपने रामायण काल में भी देखा होगा कि माँ सीता जी रामचंद्र जी के पैरों को दबा रही हैं, है ना। विष्णु जी, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैरों को दबा रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हम काफ मसल्स के माध्यम से हम फिजिकली
जो हमारी थकान है उसको दूर कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं मेंटल थकान को भी काफ मसल्स के द्वारा दूर कर सकते हैं, है ना। तो अब उस पैर को दबाने की जो टेक्निक को हम न्यूरोथेरेपी के साइंस के हिसाब से अलग अलग टेक्निक में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 7 पॉइंट हमने इंक्लूड करे हैं, कुछ नए बनाए हैं और कुछ पहले से ही बने हुए पॉइंट हैं। अगर हम किसी भी बीमारी का, खास तौर से हम पेन का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो बैक पेन हो, नी पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, हेडिक हो या ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि अल्टीमेटली काफ मसल का संबंध स्मॉल इंटेस्टाइन से है और स्मॉल इंटेस्टाइन का संबंध हमारे ब्रेन से है, तो वो तो उसमें इफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन फिजिकल ट्रीटमेंट के तौर पर अगर हम कहीं पर भी पेन के लिए इलाज कर रहे हैं, नींद के लिए इलाज कर रहे हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं इन पॉइंटों का भी फिजिकली हम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट है, ये ग्रुप ऑफ पॉइंट है, यानी कि ये 7 पॉइंटों का एक ग्रुप है जिसको हमने क्या नाम दिया, CRT, काफ मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। और अभी तक जितने पेशेंटों पर हमने अप्लाई किया, इससे उनके दर्दों में बहुत आराम आया, उनकी थकान में बहुत आराम आया, उनके एनर्जी लेवल में बहुत आराम आया, क्योंकि हम ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम स्टमक को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम पेट के इंटेस्टाइनल ट्रैक को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिससे कि आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली खाना कहाँ एब्जॉर्ब होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जितनी ज़्यादा स्टिमुलेट होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपका खाना भी उतना अच्छा एब्जॉर्ब होगा, और जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि आपके भोजन के हर तत्व को हर जगह पर पहुंचने का मौका मिलेगा। तो इसमें 7 पॉइंट हैं। पहला है काफ मसल घिसाई, ये पहले का पॉइंट है, गुरुजी का बनाया हुआ पॉइंट है, काफ मसल घिसाई। काफ मसल घिसाई आप लोग सब जानते हैं, ये इम्यूनिटी के लिए, दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। काफ मसल क्लॉकवाइज, ये नया पॉइंट है। काफ मसल रबिंग, ये भी एक नया पॉइंट है जो हम आज आपको सिखाएंगे। बॉटम ऑफ फीट, ये पहले का पॉइंट है जो पहले भी दिया जाता था। फॉरवर्ड बेंडिंग, और इसके साथ में एक पॉइंट देते थे हम स्टैंडिंग पॉइंट। आप लोगों को ध्यान होगा कि फॉरवर्ड बेंडिंग बैक पेन के लिए दिया जाने वाला पॉइंट है, यानी कि हम काफ मसल से बैक पेन को ठीक कर रहे हैं। वहीं से ये लिया गया फॉरवर्ड बेंडिंग है, या स्टैंडिंग पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, केवल हम फॉरवर्ड बेंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। साइटिका सेटिंग पहले का पॉइंट है और L5 फ्रैक्चर पहले का पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो काफ मसल्स के ऊपर ही अप्लाई होने वाले हैं, जिनमें से काफ मसल घिसाई पहला है, पहले का है। काफ मसल क्लॉकवाइज ये नया है। काफ मसल रबिंग ये नया है। और बॉटम ऑफ फीट पहले का है। फॉरवर्ड बेंडिंग पहले का है। साइटिका सेटिंग पहले का है और L5 फ्रैक्चर पहले का। तो इन 7 पॉइंटों को आप अप्लाई करिए, इन 7 पॉइंटों को किसी पेशेंट के ऊपर दीजिए और कोशिश करिए कि केवल ये 7 पॉइंट देकर अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट ना भी दें तो क्या फर्क उनको आता है, कि अगर हम केवल इन 7 पॉइंटों पर काम करें, क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसे हमारा सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन यानी कि सेकंड ब्रेन हमारी काफ मसल्स होती हैं, है ना। तो काफ मसल से, और सेकंड स्टमक भी हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारा काफ मसल्स है। तो काफ मसल्स पर अगर हम ठीक से और सही तरीके से काम करें तो हम शरीर की अनेक और खास तौर से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर काम कर सकते हैं, है ना। तो काफ मसल्स में या आप बॉडी पेन में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए आप इन 7 पॉइंटों का इस्तेमाल कर देखना है। अगले वीडियोस में हम इन पॉइंटों को एक एक कर प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हम इनको देंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, ताकि आपके सही टेक्निक और सही तरीके से जब आप देंगे तो पेशेंट को जल्द आराम और अच्छा आराम मिल जाएगा, है ना।